सा व्यवहारणयोपि द्विविधः। व्यवहारणय के भेदों का वर्णन चल रहा था कि वह व्यवहारणय दो प्रकार से होता है, सद्भूता असद्भूतश्च। एक सद्भूत व्यवहारणय और दूसरा असद्भूत व्यवहारणय। तत्रैक वस्तु विषय सद्भूत व्यवहारा, जो एक वस्तु का विषय करता है वो सद्भूत व्यवहार है। गुण गुणिनो पर्याय पर्यायणो स्वभाव स्वामिनो कारक कार्यकृणो भेदा सद्भूत व्यवहारस्यार्थः। तथा जो गुण गुणी में, पर्याय पर्यायी में, स्वभाव और स्वभावी में, कारक और कारकी में जो भेद करता है उसका नाम सद्भूत व्यवहार है। सब सद्भूत व्यवहार के ही उदाहरण हैं कि ऐसा जो है सद्भूत व्यवहार नहीं। उक्तम च बृहन्नय चक्रे, बृहन्नय चक्र की गाथा 219 में, तथा देवसेन कृते नय चक्रे, और उसी प्रकार से देवसेन कृत नय चक्र की गाथा 46 में कहा है। गुण गुणी पज्जय दव्वे, गुण गुणी पज्जय दव्वे, कारक स्वभाव दोय दव्वेषु, कारक स्वभाव दोषेषु, तोड़ाऊणं भेयं, तोड़ाऊणं भेयं, गुणियं सभूय सद्धियराओ, गुणियं सभूय सद्धियराओ। कह रहे हैं गुण गुणी पज्जय दव्वे, गुण व गुणी में, पर्याय व द्रव्य में, तथा कारक कर्ता और कर्म करण में, सब भावदोय दव्येषु, इनके संबंध आदि कारकों में का कथन से सद्भाव होता है, उसे जानकर जो णाउण भेयम कुणयम, ऐसा जानकर को जो द्रव्यों में भेद करता है वह सद्भूत व्यवहार है। कथन से भेद है और उस दृष्टि से जो कथन करता है वो सद्भूत व्यवहार है। सा सद्भूत व्यवहारो द्विविधः, वह सद्भूत व्यवहार दो प्रकार का होता है। उपचरित अनुपचरित भेदात, उपचरित और अनुपचरित के भेद से। तत्र सोपाधि गुण गुणिनो भेद विषय उपचरित सद्भूत व्यवहारः, वहाँ उपाधि सहित गुण गुणी में भेद का विषय करने वाला उपचरित सद्भूत व्यवहार है। उपाधि सहित गुण गुणी, उपाधि सहित गुण गुणी का अर्थ जो अत्यंत भिन्न हैं, ऐसे पदार्थों में जो भेद करता है उसका नाम क्या है? उपचरित, उसका नाम है उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। हाँ, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। हाँ, यथा मति ज्ञानादयो जीवस्य गुणः, मति ज्ञानादि जीव के गुण हैं। वैसे उपचरित अनुपचरित है तो मिस्टेक हो गई है। उपाधि सद गुण गुणी में भेद को विषय करने वाला उपचरित, उपाधि रहित होना चाहिए। उपाधि गुण गुणी होते ही नहीं, निरुपाधि। देख लीजिए उसमें निरुपाधि गुण गुणी नो भेद विषय विषय अनु। तो इसी प्रकार से उपचरित सद्भूतस्य अशुद्ध भेदेति नामांतरम ज्ञेयम्।
उपचरित सद्भूत व्यवहार के अशुद्ध भेद अशुद्ध भूतेति नामांतरम। अच्छा, उपचरित का दूसरा नाम अशुद्ध भी है। ऐसा हो सकता अशुद्ध अनुपचरित, अशुद्ध भूतेति अशुद्ध भूत ऐसा भी नाम है। निरुपाधि गुणगुणिनो भेद विषयो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नयाः। निरुपाधि उपाधि रहित गुण गुणियों में जो भेद विषय उसका भेद करने वाला है या भेद को विषय करने वाला है वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। यथा जीव से केवल ज्ञानादि गुणा, अब खुला चाहिए तो सही होगा। जैसे जीव का केवल ज्ञानादि गुण, अस्य एव शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय इति नामांतरम। इसका ही शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय ऐसा नामांतर है। यथो अयम शुद्ध गुण शुद्ध गुणिनो शुद्ध पर्यायणो भेद विषयी करोति। और यह शुद्ध गुण शुद्ध गुणी शुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्यायों में भेद करता है। भिन्न वस्तु विषयो असद्भूत व्यवहारा, जो भिन्न वस्तु को विषय करता है वो असद्भूत व्यवहार है। यद्वा अन्य द्रव्य से गुणानाम द्रव्य विषय सद्भावम मनुते सो असद्भूत व्यवहारा। अन्य द्रव्य के गुणों को द्रव्य के विषय में सद्भावम मनुते उसके सद्भाव को मानना सो असद्भूत व्यवहारा। अन्य द्रव्य के गुणों का अन्य द्रव्य के विषय में मानना ये असद्भूत व्यवहार है। एतस्य उदाहरणानि बृहन्नय चक्रे, इसके विषय में बृहन्नय चक्र में उदाहरण दिए हैं। गाथा नंबर 12 112 से 320 प्रोक्तानि। कहाँ है? मणवैणकाय इंद्रिय आणपाणौगम च जम जीवे तस्सभू भणदिहु व्यवहारो लोय मध्यमी। लोक में मन वचन शरीर इंद्रिय आन प्राण और आयु, ये जो इस प्रकार के प्राण कहे गए हैं वे जीव के हैं, ऐसा असद्भूत व्यवहार नहीं कहता है। कौन सा नहीं कहता है? असद्भूत व्यवहार नहीं से, क्योंकि यह हमारा आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है, इसलिए असद्भूत कहा गया। असद्भूत व्यवहार नहीं है। उनको पर पदार्थ को पर वस्तु को अपना कहना ये, लेकिन अत्यंत भिन्न भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अन्य जड़ पदार्थ में पाए जाते हैं, आत्मा में ही पाए जाते हैं, है ना। तो आत्मा में पाए जा रहे हैं या जीव के पाए जा रहे हैं, जीव में ही घटित हो रहे हैं, इन्होंने स्वभाव नहीं है, इसलिए असद्भूत मतलब व्यवहार है और असद्भूत व्यवहार है। कैसा है ना। तो स्वभाव रूप तो नहीं है, इसलिए क्या है? असद्भूत है। और उसको आत्मा का कहना व्यवहार है, असद्भूत व्यवहार में है। ऋयं कुजत्थणानं सद्धेयं दंदंसनं भणियं चर्यं खलु चारितं नायवन्तं असभूयं। कह रहे हैं ज्ञे को ज्ञान कहना, ऋयं कुजत्थणानं है ना, ज्ञान को ज्ञान कहना, ज्ञेय को ज्ञान कहना, सद्धेयं दंदंसनं भणियं श्रद्धेय को दर्शन। अब देखिए अष्टपहड़ में सब लिखाया निर्ग्रंथ मुनि को दर्शन कहा है। दर्शन कौन? मुनि। तो श्रद्धेय को दर्शन कहना, चारितम खलु चारितम और चारित्र को चारित्र कहना, नायवम तम असभूयम, ये सब असद्भूत है ऐसा जानना चाहिए। नमः सिद्धेभ्यः इति वचनात्मक नमस्कारोपि सद्भूत व्यवहार नयेन एव। नमः जिनेभ्यः, जिनेन्द्र भगवान के लिए नमस्कार हो, यह वचनात्मक नमस्कार भी असद्भूत व्यवहार नय है ना।
इति वचनात्मक नमस्कारोपि इसमें सद हो गया। असद्भूत व्यवहार, अच्छा सद्भूत व्यवहार नए नैव, इस सद्भूत व्यवहार नए नहीं है, व्यवहार नयन या असद्भुत व्यवहार नयन एव, असद्भुत व्यवहार नय से ही ऐसा कहा जाता है। इस सा द्विविधा, और वह असद्भुत व्यवहार नय जो है वो दो प्रकार से होता है। उपचरित अनुपचरित भेदात, एक उपचरित और दूसरा अनुपचरित। तत्र संश्लेष रहित वस्तु संबंध विषया उपचरित सद्भुत व्यवहारा, उसमें जो संश्लेष रहित वस्तु के संबंध को विषय करता है वह उपचरित सद्भुत व्यवहार है। यथा देवदत्त से धनम, जैसे देवदत्त का धन संश्लेष रहित है, धन अलग वस्तु है, टोपी वाला पुरुष, डंडी वाला व्यक्ति, है ना, तो ये सब क्या है, ये वस्तु तो बिल्कुल अत्यंत भिन्न है, संश्लेष रहित है। संश्लेष रहित वस्तु के संबंध को विषय करने वाला उपचरित सद्भुत व्यवहार है। यथा देवदत्त से धनमिति। असद्भुत भी उपचार, असद्भुत भी उपचार कहा जाता है। उपचारादपि च उपचारम करोति, जो कि उपचार का भी उपचार करता है, सा उपचरित असद्भुत व्यवहारा, जो उपचार में भी उपचार करे वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। एतेन नयेन जीव घटपटादि नाम अपि करता, इस नये से जीव घटपट आदि का भी करता होता है। इष्टानिष्ट पंचेंद्रिय विषय जनित सुख दुख यो हो भोक्ता च, इष्ट अनिष्ट पंचेंद्रियों के जो विषय जनित सुख या दुख है उसका भी भोक्ता है। बुद्धिपूर्वकम क्रियमाणा क्रोधादि औदायिका भावा अपि जीवस्य भवन्ति इति नयो असो स्वीकरोति। बुद्धिपूर्वक क्रियमाणा किए गए क्रोधादि औदिक भाव भी जीव के होते हैं, ऐसा नयो असो स्वीकरोति, यह न स्वीकार करता है। संश्लेष सहित वस्तु संबंध विषयो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नया, और जो संश्लेष सहित वस्तु को, है ना, संश्लेष सहित वस्तु के संबंध का विषय करता है वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। जैसे जीव से शरीरम, जीव का शरीर अभी संश्लेष सहित है, संश्लेष से रहित नहीं है। अन्य वस्तु तो संश्लेष रहित है, चादरा वाला व्यक्ति, पिच्छी कमंडल वाले महाराज, तो ये तो संश्लेष रहित है, और शरीर संश्लेष सहित है ना। तो शरीर, आत्मा का शरीर, जीव का शरीर, ऐसा कहना ये क्या है, संश्लेष सहित, है ना। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। जीवस्य शरीर, जीव का शरीर। एतान नयानुसारम जीवो द्रव्य गुण कर्मणाम नो कर्मणाम से करता, इसके अनुसार जीव द्रव्य कर्मों का और नो कर्मों का करता है। तत्कृत फल सुख दुखादि नाम भोक्ता च भवति, और उन ज्ञानावरण आदि जो कर्म हैं उन कर्मों का या द्रव्य कर्मों का करता भी है तो भोक्ता भी होता है। ये बुद्धिपूर्वकम नहीं विजाता, है ना, और ये बुद्धिपूर्वकम नहीं विजाता है, जो बुद्धिपूर्वक नहीं ही जाता है। तान क्रोधादि विभाव भावानपि एषनयो जीवस्य स्वीकरोति। तो अबुद्धिपूर्वक, जो बुद्धिपूर्वक नहीं जाता, जो बुद्धिपूर्वक नहीं होता है, ऐसे अबुद्धिपूर्वक होने वाले क्रोधादि भावों को भी यह जीव यह नहीं स्वीकार करता है। कौन सा नहीं? अनुपचरित, है ना। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, कौन सा सद्भुत नहीं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। अनुपचरित है, उपचरित नहीं है। और असद्भुत कैसा है? असद्भुत है, सद्भुत नहीं है।
ऊपर अच्छे सीन थी अभी उपचरित कहीं थी उपचरित सद्भूत क्रोधादि भाव को एक बार उपचरित सद्भूत असद्भूत कह दिया बुद्धि पूर्वक होने वाला अबुद्धि पूर्वक होने वाला बुद्धि पूर्वक होने वाला क्रोध आदि औदिक भाव भी जीव के हैं ऐसा कहना यह उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। और भावों में होने वाला बुद्धि पूर्वक होने वाला क्रोध अनुच्चरित अबुद्धि पूर्वक होने वाले क्रोध आदि विभागों को भी यह जीव का मानता है। अब इसको थोड़ा प्रमाण और देख करके बात कर लेंगे। विस्तार से जानने के लिए उन ग्रंथों को देखना चाहिए। खुलासा कर विस्तरस्तु तत्त ग्रंथेषु द्रष्टव्या, वैसे खुलासा अपन इसका अच्छी तरह से कर सकते हैं। अयम से समस्त व्यवहार नया प्राथमिक शिष्यान बोधयितुम भवत्युपयोगी, यह समस्त व्यवहार नए प्राथमिक शिष्यों को ज्ञान कराने के लिए उपयोगी होता है। उत्कृष्ट भूमिकाम आधिरूढ़ानाम कृते परमार्थ रूप निश्चयनयाश्रयणेनैव मुक्तिरिति शास्त्रकारी प्रतिपादितम वर्तते। और कह रहे उत्कृष्ट भूमिका में अधिरूढ़ जो प्राणी हैं उनके लिए परमार्थ रूप निश्चय ने ही आश्रय करने योग्य होता है, वही मुक्ति का कारण है। इति शास्त्रकारे प्रतिपादितम वर्तते, ऐसा शास्त्रकारों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। उत्तम से समय सारे, जैसे कि समय सार की गाथा 8, 151 और 156 में कहा है। जहिणवि सक्कमणि जो राज्य भाषण बिणाऊगा ही दुम तह व्यवहारेण बिना उपदेशण मसक्कम। तो कह रहे हैं जैसे अनारी को अनारी भाषा के बिना अर्थ ग्रहण करना समझाना संभव नहीं है, वैसे ही व्यवहार नहीं के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है, शक्य नहीं। परमट्ठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनि नानी दम्मिठदासावे नो पावन्ति निर्वाणम। कह रहे हैं निश्चय से जो परमार्थ है वह समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है। उस परमार्थ स्वभाव में स्थित जो मुनिजन हैं वे निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। मोतूर्ण निश्चयर्थम व्यवहारेण विदुषापवठन्ति। तो कह रहे हैं और वही यह भी बताया गया है कि व्यवहार ने सर्वथा प्रतिसिद्ध नहीं है। मोतूर्ण निश्चयर्थम व्यवहार नहीं, निश्चय का विषय हो गया, निश्चय का विषय को छोड़ करके विद्वान व्यवहार के द्वारा प्रवृत्ति करते हैं, किंतु परमार्थ के आश्रय लेने वाले मुनियों के लिए ही कर्म क्षय होता है। मोतूर्ण निश्चयर्थम व्यवहारेण विदुषा पविठन्ति, निश्चय ने को छोड़ करके विद्वान जन व्यवहार ने के द्वारा ही प्रवृत्ति करते हैं। किंतु किंच व्यवहारणयो न सर्वथा प्रतिसिद्धायति तत्रैव निरूपितम, अथवा व्यवहारण सर्वथा प्रतिसिद्ध नहीं है ऐसा वहाँ ही, यानी गाथा नंबर 11 और 12 समय सार की 11-12वीं गाथा में कहा है। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देशिदो सुदृढो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिठ्ठिहवदि जीवो। कह रहे हैं व्यवहार ने अभूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ है। जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वही जीव सम्यक दृष्टि है, वही प्राणी भूतार्थ का आश्रय लेता है वही सम्यक दृष्टि है।
तो अब इसका मतलब निश्चय नहीं से, निश्चय नहीं से किसका आश्रय लेते हैं? व्यवहार। निश्चय का व्यवहार ने अभूतार्थ और शुद्ध ने भूतार्थ है। भूतार्थ का आश्रय लेने वाला वही सम्यक दृष्टि है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो अभूतार्थ को जाने वो सम्यक दृष्टि, वो मिथ्या दृष्टि हो जाए, नहीं। आश्रय करने योग्य निश्चय से आश्रय करने योग्य कौन सा नहीं है? निश्चय है, भूतार्थ है। तो ये शब्द ध्यान रखना, निश्चय नहीं से आश्रय करने योग्य किस कौन है? भूतार्थ है ना। लेकिन जानने के लिए दोनों ने ग्राह्य। अब इसी की टीका करने वाले आचार्य जयसेन महाराज ने समय सार में निश्चय को भी भूतार्थ कहा है तो अभूतार्थ भी कहा, और व्यवहार ने को अभूतार्थ कहा तो भूतार्थ भी कह दिया। तो निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार भूतार्थ है, अभूतार्थ है ना, और व्यवहार ने अभूतार्थ है, अभूतार्थ है। और व्यवहार की अपेक्षा से निश्चय अभूतार्थ और निश्चय की अपेक्षा से भूतार्थ यानी यथार्थ है ना, अभूतार्थ यानी अयथार्थ। बस इतनी रहने दें, उससे नहीं हो पाएगा। बस ठीक, इतनी रहने।